नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद दो मुल्क ऐसे हैं जिनकी आपसी दुश्मनी की जड़ 800 साल पुराना शिव मंदिर है। ना ही इन देशों की गिनती हिंदू राष्ट्र में होती है और ना ही इन मुल्कों की जनसंख्या हिंदू बहुल है। फिर भी सोचिए, शिव मंदिर के चक्कर में बंदूकें चलती हैं, शिव मंदिर के चक्कर में सैनिक मारा जाता है और शिव मंदिर के चक्कर में हिंसक झड़पें होती हैं और शिव मंदिर के चक्कर में पीएम की कुर्सी भी चली जाती है। 800 साल पुराना शिव मंदिर, कंबोडिया थाईलैंड की आपसी दुश्मनी और थाईलैंड प्रधानमंत्री का पत्ता कट जाना। क्या है पूरा का पूरा मामला, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दुश्मनी की वजह 800 साल पुराना शिव मंदिर, थाईलैंड और कंबोडिया की दुश्मनी, थाईलैंड के पीएम ने छोड़ी गद्दी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अधिकतर देशों के बीच की तनातनी जंग के हालातों में बदल चुकी है। नाम का युद्ध विराम लगा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध की चिंगारी जल रही है। रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल ईरान, शांति कहीं नहीं है। और इसी कड़ी में दो देश ऐसे हैं जिनकी दुश्मनी का कारण इस वक्त 800 साल पुराना शिव मंदिर बना हुआ है। और इसी दुश्मनी के चलते हाल ही में थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा को कुर्सी भी खोनी पड़ी। इस पूरे मामले को तभी समझा जा सकता है जब तक कि आप 800 साल पुराने शिव मंदिर की हिस्ट्री को ना समझें। और इसी विवाद का केंद्र है 9वीं सदी का एक हिंदू मंदिर जिसका नाम है प्रेविहेयर, जो कि एक जटाधारी भगवान शिव को समर्पित है पूरी तरह से। और मंदिर का इतिहास खमेर सम्राट सूर्यवर्म से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मंदिर की नींव कंबोडिया के सीमावर्ती प्रांत में रखी और जिसका कुछ हिस्सा थाईलैंड की सीमा में भी आ जाता है। अब कंबोडिया ने इस विवाद में आग में घी डालने का कार्य तब किया जब प्रेविहेयर मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करवाया। तभी से इन दो मुल्कों के बीच 2008 से 2011 के बीच कई बार झड़पें हुई। हालात इस कदर खराब हुए कि मंदिर के चक्कर में गोलियां चली, हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो सोचिए, 2 महीने पहले 28 मई को हालात इस कदर बिगड़े कि हिंसक झड़पों में कंबोडिया का एक सैनिक भी मारा गया। ये हिंसक झड़पें उस समय हुई जब कंबोडिया की एक सैन्य टुकड़ी ने मंदिर में पहुंचकर अपना राष्ट्रगान गाया। थाईलैंड की सेना ने इसका विरोध किया और यही विरोध इस कदर हिंसक हो गया कि बंदूकें भी चली और इसी फायरिंग के बीच कंबोडिया का एक जवान मारा गया। चूंकि देखिए, अभी तक इन दो देशों की सीमाएं स्पष्ट नहीं है और जिस कारण दोनों मुल्कों के बीच होने वाला व्यापार अस्थायी रूप से स्थगित है। इसी तकरार को खत्म करने के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा का एक फोन उन्हीं पर इस कदर भारी पड़ गया कि उनकी कुर्सी चली गई। शिनावात्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंबोडिया से किसी शीर्ष नेता से बात करते हुए खुद के देश की सेना की आलोचना की और उनकी इसी कॉल का ऑडियो लीक हो गया और जिसके चलते बवाल मचा। और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरह थाईलैंड में भी सत्ता की चाबी सेना के हाथ में है। तो 100 बात की देखिए एक ही बात यही निकलकर सामने आती है कि सीमा विवाद के चलते 800 साल पुराना शिव मंदिर इस दुश्मनी का केंद्र बना हुआ है।